वंदे। और ग्राम पंचायत जैताना के इस विद्यालय प्रांगण में खेल समाज द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन में पधारे हुए हमारे नेता परम सम्मानीय पूर्व पंचायत समिति सदस्य भाई मनोज जी उपाध्याय सर, स्थानीय सरपंच साहब, कराकला के सरपंच साहब, वर्तमान उप सरपंच साहब, पूर्व उप सरपंच साहब, पधारे हुए सभी जिला परिषद सदस्यगण, पंचायत समिति सदस्यगण, कीर समाज के अध्यक्ष जी और कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, कीर समाज से पधारे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इस खेलकूद प्रतियोगिता में पधारे हुए सभी खिलाड़ी बंधुओं, उपस्थित सभी माताओं बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपके इस छोटे से समाज ने एक बहुत बड़ा खेलकूद के माध्यम से समय मिलन का कार्यक्रम रखा। ये अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। हम कोई भी सामाजिक कार्यक्रम करें, इससे क्या होता है, हमारे समाज में मिलनसार होता है, प्रेम का भाव बढ़ता है और अपनापन दर्शाता है। चाहे खेलकूद प्रतियोगिता हो, चाहे कोई धार्मिक कार्यक्रम हो या वो अन्य कार्यक्रम हो, इसमें हमारा सबका एक दूसरे से परिचय होता है, मिलना जुलना होता है और प्रेम का भाव बढ़ता है। ये आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, इसके लिए विशेष करके आयोजककर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, खेल कई प्रकार के होते हैं, आप सबको मालूम है। मैं भी एक राजनीतिक खिलाड़ी हूँ, हमने भी 6 खेल खेले, 6 बार खेला, 3 बार सफल हुआ, 3 बार असफल हुआ, परंतु मैंने मैदान नहीं छोड़ा। और जो खिलाड़ी मैदान नहीं छोड़ता है, असफल होने के बाद में वो आगे जाकर जरूर सफलता प्राप्त करता है। और जो खिलाड़ी सफल होता है, उसको अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। अभी कुछ भाइयों ने कहा था कि खेल खेल करके विजयश्री मिली और वो पार्टी बना करके जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो हमको सफल होने वालों को भी इस प्रकार का आयोजन नहीं करना चाहिए जिससे हमारे समाज में कोई ऐसी घटना घटित हो। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहूँगा, हम खेल को खेल की भावना से खेलें, निस्वार्थ भाव से खेलें, भाईचारे से और प्रेम से खेलें और खेल करके हमारे समाज का नाम रोशन करें। और असफल होने वालों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अपना संघर्ष जारी रखें, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। मैं यही कहना चाहूँगा, हम सब समाज से बंधे हुए लोग हैं। समाज एक बड़ी पूंजी है हमारे सबके लिए, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, परंतु समाज से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। समाज सबसे बड़ा है, इसलिए समाज की भावनाओं को, समाज के नियमों को, समाज के रीति रिवाज को बनाए रखें, प्रेम का भाव बांटें। प्रेम बहुत बड़ी पूंजी है हमारे सबके लिए, इसलिए प्रेम से रहिए, मिलते जुलते रहिए, दान पुण्य कीजिए। और छोटा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है आपके समाज में, उसको आगे लाने का प्रयास करें। अगर गरीब आदमी की आपने सेवा कर दी, उसकी मदद कर दी, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता है जिंदगी में। गरीब व्यक्ति भगवान रूपी होता है, गरीब व्यक्ति गणेश होता है। इसलिए हम सब ये संकल्प लेकर के जाएं, हमारे समाज में या गैर समाज में
कोई भी व्यक्ति आपको मिले, चाहे वो अशिक्षित है या पढ़ा लिखा है, बेघर है, उसके कोई खाने पीने का साधन नहीं है या कोई और व्यवस्था नहीं है, और हमारे संपर्क में अगर वो आता है और उसकी हमने मदद कर दी, उसकी हमने सेवा कर दी, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता है। इसलिए गरीब को गणेश मान करके हम उसकी मदद करें तो आपको परमात्मा कभी दुख नहीं होने देगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं इस पावन मौके पर इतना ही कहूँगा, आपने बहुत सारी बातें बताई है, समाज की बात भी बताई है, गैर समाज की बात बताई है और राजनीतिक क्षेत्र की भी बात बताई है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरा मकसद राजनीतिक करना है परंतु स्वार्थ के भाव से नहीं करना। मेरा मकसद है आम जन की सेवा करना और सेवा करके नाम को आगे बढ़ाना। सेवा करेंगे तो नाम बढ़ेगा। सेवा दो तरह की होती है, एक स्वार्थ की सेवा होती है, एक भावना की सेवा होती है। तो भावना के रूप में अगर हम काम करेंगे तो जरूर आप लोग हमसे जुड़ेंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। आपने सामुदायिक भवन की भी बात कही है और सारी बात कही है। भाई हमारे खेमजी भाई ने क्या जितेंद्र भाई ने कहा था, जीतू भाई ने, कभी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम में उन्होंने उसका उल्लेख नहीं किया, पर उल्लेख यही है, वो आप जो सामुदायिक भवन बनाना चाहते हैं वो जमीन सरागा की है, यही है भाई टेक्निकल, यही है ना। तो टेक्निकल सरागा की जमीन में उसका आप पर रास्ता निकालेंगे कोई न कोई, और सामुदायिक भवन आपका जरूर बनाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि जीतू भाई ने तो कहा नहीं, पल्ला झाड़ दिया टेक्निकल बात कर करके। तो मुझे पता है, मैं एक बार यहाँ से अहमदाबाद जा रहा था और तहसील का नोटिस की वजह से RSCB वाले ने आप लोगों के कनेक्शन काट दिए। यहाँ बस स्टैंड पर हल्ला हो रहा था और मैं इधर से गुजरते ही सब लोग आगे, साहब हमारे कनेक्शन काट दिया। RSCB वालों ने बुलाया उसको, इनको मैंने क्या क्यों काटा, पुलिस भी थी साथ में, फिर उसको मैंने फटकारा पूरी तरह से, मैं किसके आदेश से कनेक्शन काट रहा है, जोड़िए वापस। हाथ के हाथ कनेक्शन वापस जोड़ा उसी वक्त, और कलेक्टर से बात करा, MD से बात करके कह दिया सरागा की जमीन पर ये लोग बैठे हैं, बैठ रहने दीजिए। हिंदुस्तान में एक नहीं है, 1 करोड़ लोग बैठे हुए हैं। उधर से गिराते गिराते आइए आप, महाराष्ट्र में भी हैं, कलकत्ता में भी हैं, जयपुर में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, आगरा में भी हैं, उदयपुर में भी हैं, सारी जगह लोग सरागा में बैठे हैं। उनके पहले गिराइए, फिर जतना में गिरा दीजिए। ये करके मैंने उनको तत्काल वापस जो है कनेक्शन जोड़ाया। इस प्रकार की समस्या हमारे बीच में आई है और आती रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सरागा जमीन पे जो आप मकान बना के बैठे, हम प्रयास कर रहे हैं राज्य सरकार से, भारत सरकार के, पर इसमें चक्कर आ रहा है। 1947 में क्या स्थिति थी, कितनी सरागा थी, कितनी तालाब थे, कितनी नदियां थी, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार डंडा लिए घूम रहे। उस समय जो स्थिति थी वो कि वही आज अपने को करनी है। इस प्रकार से वो जमीन जो सरागा पे लोग बैठे उनको परेशान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का हम लोग प्रयास करेंगे सरकार के माध्यम से, तो उसको हम कैसे न कैसे करके आबादी में करा करके आपको पट्टे दिलाने का काम करेंगे, ताकि आपकी हमेशा के लिए ये झंझट खत्म हो जाए। ऐसे ऐसे कई सारे मसले हैं, इसलिए आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम आपके विश्वास पर खरा उतरने का पूरी प्रयास करेंगे। आप सब ने हमको यहाँ बुलाया, जो मान सम्मान दिया, आप सबको, पूरे कीर समाज को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ हम सब मिल करके आपके सामाजिक ताना बाना को मजबूत कीजिए, एकता में बंद कर रहिए। हमारे आपस में छोटी मोटी कोई झगड़ा, बात विचार, वाद विवाद हो सकता है, परंतु तो समाज में बिखरा करने की कोशिश मत करना। समाज एक बहुत बड़ी पूंजी है, समाज को बांधने में बरसों लग जाते हैं, तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगता। इसलिए छोटी मोटी कोई हमारे में तकलीफ है, हम बैठ मिल करके झांझर पे निपटाने का प्रयास करें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इतना ही मैं कह करके मेरी बात को समाप्त करता हूँ। आप सबने हमको यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, पूरे समाज को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
सामने पड़ती है जाना। ये मीडिया प्रभारी कौन है तुम्हारे? और न्यूज चैनल पर जो है ना